वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो जोन आरजे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्थॉन्ग्स के बारे में। इससे पहले के चैप्टर्स में हम वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, इंटरवीनिंग वॉवेल्स, उनकी पोजीशंस, आर और एच के ऑल्टरनेट साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्थॉन्ग्स के बारे में। डिप्थॉन्ग्स को हिंदी में द्विस्वर कहा जाता है। द्विस्वर यानी कि जो एक डिप्थॉन्ग होता है वो दो वॉवेल साउंड से मिलकर बनता है। जैसे एक शब्द होता है आई, इसमें आ जो है वो एक वॉवेल है, ई जो है वो एक वॉवेल है, तो जिसमें ये साउंड आई की आएगी तो वो एक डिप्थॉन्ग साउंड होगी। और डिप्थॉन्ग जो होता है वो होता है कि दो वॉवेल साउंड से मिलकर बनता है, जिसको एक सिनेबल मतलब एक सिंबल से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है डिप्थॉन्ग। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हमारे 4 प्रकार के डिप्थॉन्ग्स होते हैं। अब वो 4 प्रकार के डिप्थॉन्ग्स कौन से होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में डिप्थॉन्ग्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 जो हैं वो ये होते हैं। एक पहला होता है आई, पहला होता है आई, आई। दूसरा होता है आय, तीसरा होता है आओ, और चौथा होता है यू। आई के लिए जो होता है, इसके लिए सिंबल जो है वो हम इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इस सिंबल को, इसकी जो प्लेस होती है, इसमें हम फर्स्ट प्लेस पर लगाते हैं। आय के लिए सिंबल इधर ऐसे करके यूज किया जाता है और इस सिंबल को भी फर्स्ट प्लेस पर लगाया जाता है। तीसरा जो है आओ, इसके लिए सिंबल इस प्रकार से यूज किया जाता है और इसको थर्ड प्लेस पर लगाया जाता है। ये जो यू है, इसके लिए सिंबल ये इस्तेमाल किया जाता है हाफ सर्किल, और इसको भी थर्ड पोजीशन पर लगाया जाता है। अब ये साउंड आई की साउंड आती कैसे है, जैसे इसका एग्जांपल है टाई। मैंने लिखा टाई, मेरा वॉवेल है ट, इसमें साउंड आ रही है आई की। तो इसको बनाते वक्त मैं कैसे लिखूंगा, टा के लिए मेरा होता है ये, क्योंकि ये आई है और इसको लगाते हैं फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर लगाते हैं तो इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये, तो ये हो गया मेरा टाइम। इसी प्रकार से मुझे इसको बनाना है टाइम। तो टाइम के लिए इसमें वॉवेल, इसमें जो मेरा व्यंजन है वो है, जो कॉन्सोनेंट है वो मेरा टा है, और दूसरा जो है वो मेरा म है। इसमें आई की साउंड आ रही है तो इसमें मैंने कर दिया इसको टाइम। दूसरा जो मेरा है आय, आय को भी फर्स्ट प्लेस पे लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका बॉय, बॉय, मैंने एग्जांपल लिया बॉय, तो इसमें जो मेरा कॉन्सोनेंट है वो मेरा आ रहा है ब। फर्स्ट प्लेस की साउंड है, लाइन के ऊपर रखेंगे और इसमें हम लगा देंगे इस प्रकार से। दूसरा मैंने एग्जांपल जो लिया है वो लिया है बॉयल, बॉयल। इसको लिखने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पर ही आता है, इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, ल लगाएंगे और इस प्रकार से इसके साइन को फर्स्ट प्लेस पर लगाया जाएगा। तीसरा जो डिप्थॉन्ग होता है वो होता है आउ। तो ये आउ जो होता है ये थर्ड प्लेस पर आता है। जैसे कि एग्जांपल जो है वो है काउ। तो काउ के लिए मैं का बनाऊंगा और का को थर्ड प्लेस पर लगा दूंगा इस साउंड को, आउ की। दूसरा एग्जांपल है मेरा काउड। तो काउड को लिखने के लिए, क्योंकि थर्ड प्लेस है तो लाइन से काट के लिखेंगे काउड। दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं का और ड, और थर्ड प्लेस पर इसकी साउंड आ जाएगी तो इस काउड को हम ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार से ये जो फोर्थ नंबर का डिप्थॉन्ग है ये है हमारा यू। यू को भी थर्ड प्लेस पर ही लगाया जाता है। इसके एग्जांपल है ड्यूटी। ड्यूटी में मेरे दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ड और टा, तो मैंने ड बनाया, मैंने टा बनाया, और यू के लिए मैंने साउंड लगा दी इस प्रकार से। अगला जो एग्जांपल है वो है म्यूल। म्यूल को लिखने के लिए म और ल, दो कॉन्सोनेंट इसमें आ रहे हैं,
चूंकि ये थर्ड प्लेस पे लगाया जाता है तो मैंने इसको थर्ड प्लेस पे इस्तेमाल किया और इस प्रकार से मैंने इसके लिए साउंड इस्तेमाल कर ली यू की। इसी के आगे जैसे कि मैंने डिप्थॉन्ग्स के बारे में जाना कि डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं उनमें दो वॉवेल साउंड्स होती हैं। इसी प्रकार से एक चीज होती है जिसमें होते हैं ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स जो होते हैं इनमें डिप्थॉन्ग्स के बाद भी एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आती है। जैसे कि एक ट्राइफोन्स को हम लिख सकते हैं कि डिप्थॉन्ग्स के बाद में एक और एक्स्ट्रा वॉवेल आ जाए तो उनको हम ट्राइफोन्स कहते हैं। जैसे मेरा वर्ड है डायरी, तो मैं डायरी के लिए मेरे इसमें दो वर्ड हैं ड और र, और इसमें मेरा जो है आई की साउंड आ रही है। आई डिप्थॉन्ग जो होता है वो फर्स्ट प्लेस पे लगाया जाता है और इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है ये। चूंकि इसके बाद एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा डायरी। अगला जो वर्ड है वो है हमारा लॉयल। तो लॉयल में ल और ल दो इनकी साउंड आ रही है, लेकिन इसमें लॉय आय की साउंड आ रही है। आय की साउंड फर्स्ट प्लेस पे लगती है तो उसको लाइन के ऊपर लगाएंगे और उसके आगे एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है। चूंकि ट्राइफोन है तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला वर्ड है टावल। टावल के लिए टाव, ये मेरा जो है इसमें मेरे इस प्रकार से बनेगा। इसमें यहां थर्ड प्लेस पर आओ की साउंड आ रही है। आओ की साउंड के लिए थर्ड प्लेस वाली को इधर शिफ्ट कर देते हैं। चूंकि टाव के बाद में एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है तो इसको इस प्रकार से टिक लगा दिया जाएगा। अगला एक वर्ड है फ्यूअर। फ्यूअर में फ्यू, फ्यूअर में यू की साउंड आ रही है तो मैंने फ्यूअर लिखा और यू की साउंड के लिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा। चूंकि यू के बाद में एक और ई की यानी कि एक एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है तो इसको बनाने के लिए मैं इसको ऐसे कर दूं। एक शब्द है रायट। रायट, इसमें आई की साउंड आ रही है। आई के लिए मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं। आई के बाद में एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है तो इसको लिखने के लिए मैं इसको ट्राइफोन इस प्रकार से बना दूं। एक और शब्द है लास्ट एनयूटी। एनयूटी में एनयूटी, इसमें इस प्रकार से साउंड आ रही है एनयूटी की, यू की, लेकिन यू के बाद में एक और एक्स्ट्रा वॉवेल की साउंड आ रही है तो मैं इसको इस प्रकार से बना। तो ये हमारे हो गए ट्राइफोन्स। इसी चैप्टर 5 में एक और सेक्शन आता है जिसका नाम है एब्रिविएटेड डब्ल्यू। एब्रिविएटेड डब्ल्यू के लिए एक राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक छोटा सा साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको लगाया, एब्रिविएटेड डब्ल्यू को लगाया कब जाता है, जब डब्ल्यू की साउंड आती है किनके साथ में, के, जी, एम और आर के साथ में। यानी कि कोई भी वर्ड होगा जिसमें के, गे, एम और आर की साउंड आ रही होगी और उसके साथ में डब्ल्यू होगा तो हम राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। अब एब्रिविएटेड डब्ल्यू के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मेरा वर्ड है वेक। वेक देखो, इसमें वेक में डब्ल्यू के साथ में के की साउंड आ रही है तो हम एब्रिविएटेड डब्ल्यू के लिए राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसके लिए हम जहां डब्ल्यू को हम इस प्रकार से ड्रॉ करते थे, इसको इस प्रकार से ना लिख के हम इसको राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल करेंगे और राइट सेमी सर्किल के लिए हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से, और इसकी जो मात्रा होगी ए वो लगाई जाएगी वोवेल के स्थान पर। दूसरा उदाहरण है गे के साथ में विग। विग के लिए भी हम इस प्रकार से लिखेंगे और मात्रा को जो इस पर मात्रा है उसको हम थर्ड प्लेस पर लगा देंगे। अगला जो एग्जांपल है वो है वोमेनिश। वोमेनिश के लिए डब्ल्यू की साउंड एम के साथ में आ रही है तो राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल किया जाएगा, वो मैनिश, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अगला जो एक उदाहरण है कि आर के साथ भी अगर डब्ल्यू की साउंड आएगी, यानी कि डब्ल्यू के साथ में आर की साउंड आएगी तो भी हम राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ में हम इस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वियर के लिए जो डब्ल्यू के ऊपर जो ई की मात्रा है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। याद रहे इस के, गे, एम और आर के साथ में जब डब्ल्यू की साउंड आ रही होगी और उससे पहले अगर कोई वोवेल की साउंड आती है, जैसे वेक के साथ में ही होता अवेक, ए की साउंड और आ गई, तब इस केस में हम जो है राइट सेमी सर्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उस केस में हम इसको
पूरा ही बनाएंगे अवेक। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर 5 जिसमें हमने डिप्थॉन्ग्स, ट्राइफोन्स और एब्रिविएटेड डब्ल्यू के बारे में पढ़ा। इस सेक्शन से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।